नमः संस्कृताय दोस्तों, आप सबों का स्वागत है एपिसोड संख्या 2 में। तो आइए आज हम आगे की बात करते हैं। आज ट्यूशन भाग 2 के प्रथम पाठ जिसका शीर्षक है मंगलम। आज हम लोग मंगलम पर बातचीत करेंगे। मंगलम का अर्थ होता है मंगल हो, कल्याण हो। किसका कल्याण हो, किसका मंगल हो? तो इस पाठ को पढ़ने वाले पाठक का कल्याण हो और पढ़ाने वाले शिक्षक का कल्याण हो। इन दोनों का कल्याण हो, मंगल हो, ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा भाव है मंगलाचरण का। समाप्ति कामः मंगलम आचरेत। मंगल आचरण करना चाहिए जब तक कार्य की समाप्ति न हो जाए। संस्कृत में ऐसी परंपरा है। तो प्रथमा पाठ आप जानते हैं कि यह पाठ उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उपसर्ग पूर्वक पुनः नि उपसर्ग पूर्वक, उपसर्ग दो है, उप भी है और नि भी है। उप और नि दो उपसर्ग पूर्वक ऐसे कह सकते हैं। और सदलृ धातु है। सदलृ धातु में क्विप प्रत्यय करेंगे तो उपनिषद शब्द का निर्माण होगा। उपनिषद शब्द दकारांत शब्द है, द हलंत दकारांत है, द से अंत होने वाला शब्द है उपनिषद। उपनिषद का रूप कैसे चलेगा? तो प्रथमा विभक्ति तीनों वचन में मैं बता देता हूँ। उपनिषद, उपनिषदौ, उपनिषदः, ऐसे इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप चलता है। उपनिषद, उपनिषदौ, उपनिषदः। तो यह पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? तो उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति है उप जोड़ नि जोड़ सदलृ, सदलृ जोड़ कुइप, कुइप। ये व्युत्पत्ति है। उप और नि दो उपसर्ग है, सदलृ धातु है और कुइप प्रत्यय है। इतना चार अलग अलग पद जब मिलते हैं तो उपनिषद शब्द सिद्ध होता है दकारांत। इसका रूप चलता है उपनिषद, उपनिषदौ, उपनिषदः। तो इस प्रथमा पाठ में कुल 5 मंत्र लिए गए हैं जो संकलित किए गए हैं। संकलित का मतलब है कि अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं, जिसका संकलन किया गया है। तो किस किस ग्रंथ से? तो भिन्न भिन्न उपनिषद से लिए गए हैं। उपनिषद का एक अर्थ ये भी जानिए कि उप का मतलब होता है पास और निषद का मतलब होता है बैठना। गुरु के पास बैठकर जो बातें सीखी जाती है, जो अलौकिक बातें जानी जाती है, इसी परंपरा को उपनिषद कहते हैं। जो केवल गुरु के पास बैठने से ही यह संभव है, सीखने को मिलता है, अन्यत्र संभव नहीं है। तो गुरु के पास बैठकर सीखी गई बात को, जानी गई परंपरा को उपनिषद कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो आइए मंगलम पाठ शुरू करते हैं। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि इस पाठ को पढ़ते समय किताब आपके सामने हो तो बहुत बेहतर होगा। आप एक एक पंक्ति को जान पाएंगे तो आप अपने सामने किताब जरूर रखेंगे। ट्यूशन भाग 2 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित 10वीं वर्ग के लिए संस्कृत की पाठ्य पुस्तक। आइए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है कि उपनिषदः, मैं एक एक पंक्ति पढ़ूंगा, उसका भाव बताऊंगा। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। अब देखिए क्रिया क्या है? प्रकटयन्ति है। तो प्रकटयन्ति आप समझ रहे हैं कि लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का है। इसका रूप कैसे चलता है? तो प्रकटयति, प्रकटयतः, प्रकटयन्ति। तो यह क्रिया यदि बहुवचनांत है, लट लकार का है, बहुवचनांत है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इसका जो कर्ता होगा वह भी बहुवचनांत होगा। तो इसका कर्ता कौन है? तो आइए जानते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषदः, उपनिषदः में कौन विभक्ति है? तो उपनिषदः में प्रथमा बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। तो ये हो गया कर्ता, उपनिषदः हो गया कर्ता। वैदिक वाङ्मयस्य
वांग शब्द है, वाक शब्द है, वाक में मयट प्रत्यय करते हैं तो वांगमय बनता है। और तस्य वांगमयस्य, तो वैदिक वांगमयस्य, उपनिषदः वैदिक वांगमयस्य अंतिमे भागे, अंतिमे भागे दोनों पद में समान विभक्ति और समान वचन है। तो अंतिमे जो है यह विशेषण पद है और भागे विशेष्य पद है। तो एक नई बात सामने आती है विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए, जो पद संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो फिर विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उस पद को विशेष्य कहते हैं। तो भागे, भागे विशेष्य है। भागे की विशेषता कौन बता रहा है? तो अंतिमे, किस भाग में? अंतिम भाग में। इसलिए अंतिमे जो है विशेषण है और भागे जो है यह विशेष्य है। तो क्या हो गया अर्थ? क्या अर्थ निकला? उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रस्य, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को, दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकटयन्ति, प्रकटम कुर्वन्ति, प्रकट करते हैं। कौन प्रकट करते हैं? उपनिषद प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। कहाँ करते हैं? तो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में करते हैं। कौन करते हैं? उपनिषद करते हैं। तो इसका अर्थ निकला कि उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। यह एक पंक्ति हो गई। आगे बढ़ते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, गय धातु है, गीयते सर्वत्र सभी जगह, सर्वत्र अव्यय पद है जो सभी जगह का बोध कराता है। परम पुरुषस्य षष्ठी एक वचन, परम पुरुष का षष्ठी एक वचन होता है परम पुरुषस्य। परमात्मनः, परमात्मनः परमात्मन शब्द है। परमात्मन शब्द का पंचमी और षष्ठी एक वचन में रूप सिद्ध होता है परमात्मनः। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः, तो परमात्मनः में षष्ठी लेंगे या पंचमी लेंगे, दोनों में तो समान रूप सिद्ध होता है। तो क्या लेंगे? तो इसके पूर्व वाले पद में देखेंगे कौन विभक्ति है। अभी हम बता चुके हैं अंतिमे भागे, इस पद का वर्णन करते समय हम कह चुके हैं कि जो विभक्ति विशेष्य में लगती है वही विभक्ति और वही वचन विशेषण में लगती है। प्रायः विशेष्य और विशेषण में समान विभक्ति और समान वचन का प्रयोग किया जाता है। तो वही संबंध यहाँ देखेंगे कि विशेषण और विशेष्य का संबंध है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः, तब परम पुरुषस्य परमात्मनः, परम पुरुष परमात्मा की, दोनों में विशेष और विशेषण संबंध है, इसीलिए दोनों में षष्ठी एक वचन है, पंचमी नहीं है। यद्यपि पंचमी भी सिद्ध होता है लेकिन प्रसंग षष्ठी एक वचन का है, इसलिए षष्ठी विभक्ति है यहाँ। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा, उनका महत्व प्रधानतया, प्रधान रूप से गाई जाती है। कहाँ गाई जाती है? तो सर्वत्र। क्या गाई जाती है? तो महिमा गाई जाती है। किसकी महिमा गाई जाती है? तो परम पुरुष परमात्मा की। परमात्मा की विशेषण क्या है? परम पुरुष। वह परम पुरुष है, वह श्रेष्ठ पुरुष है। आगे बढ़ते हैं। तेन परमात्मना, तेन यह तत्शब्द का पुल्लिंग तृतीया एक वचन है। तो प्रथमा एक वचन क्या होगा? तो सह, सह का तृतीया एक वचन तेन होता है। कैसे? इसका रूप कैसे चलता है? सह तौ ते तम तौ तान तेन, तृतीया एक वचन में तेन ताभ्याम तहि, तो तेन है, तेन परमात्मना। तो परमात्मन शब्द है, परमात्मन शब्द का जो है तृतीया एक वचन परमात्मना रूप बनता है। आप गीता ग्रंथों में देखते हैं कि वहां पर ऊपर में एक पंक्ति लिखी रहती है, श्री परमात्मने नमः। तो परमात्मने चतुर्थी एक वचन है, तृतीया क्या होगा? परमात्मना, परमात्मना वही प्रसंग है। तेन परमात्मना, उस परमात्मा के द्वारा जगत संसार
व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। उस परमात्मा के द्वारा, किस परमात्मा के द्वारा? तो जिस परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है उस परमात्मा के द्वारा यह संसार, यह जगत व्याप्त है और अनुशासित है। चास्ति, च जोर अस्ति दीर्घ संधि। स एव सर्वेषां तपसाम परमम लक्ष्यम। स एव वह ही, स से किसका बोध होगा? तो परम पुरुष परमात्मा का बोध होगा। स विशेष सर्वनाम पद है, तो सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा के स्थान पर होता है। तो स सर्वनाम से किस संज्ञा का बोध होगा? किसका प्रसंग चल रहा है? तो परम पुरुष परमात्मा का बोध होगा। प्रसंग परम पुरुष परमात्मा के संबंध में है, इसलिए स कहने से परम पुरुष परमात्मा का बोध होगा। अर्थात स एव वह ही, कौन ही? तो परम पुरुष परमात्मा ही। सर्वेषां तपसाम, तप सर्वेषां में षष्ठी बहुवचन है, सर्व शब्द है, और तपसाम तपस शब्द है। षष्ठी बहुवचन तपसाम होता है। जैसे उपनिषद दकारांत शब्द है तो इसका षष्ठी बहुवचन क्या होगा? उपनिषदाम। तो तपसाम तपस शब्द है, सकारांत शब्द है, दंत सकारांत शब्द है, तो क्या होगा? स एव सर्वेषां तपसाम परमम लक्ष्यम। वही सबों के तपस्याओं का, सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। वह ही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। तपस्वी जो है, जो तपस्या करते हैं, वह किसको लक्ष्य करके तपस्या करते हैं? तपस्वी जो तपस्या करते हैं वह किसको लक्ष्य करके? तो ईश्वर को लक्ष्य करके, परम पुरुष परमात्मा को लक्ष्य करके तपस्या करते हैं। इसलिए प्रसंग है, पंक्ति कहती है कि स एव सर्वेषां तपसां परमम लक्ष्यम। वह ही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे, अस्मिन् पाठे, कस्मिन् पाठे? मंगलम नाम के पाठे। अस्मिन् पाठे, अस्मिन् कहने से किसका बोध होगा? तो मंगलम नाम के पाठ का बोध होगा। अस्मिन् पाठे मतलब इस पाठ में। किस पाठ में? तो मंगलम नाम के पाठ में। परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में परम पुरुष परमात्मा के उपनिषद के 5 पद्यात्मक मंत्र संकलित किए गए हैं। लिखे नहीं गए हैं, संकलित किए गए हैं। संकलित का अर्थ क्या होता है? संकलन किए गए हैं, जहां तहां से उठा करके यहाँ संकलित किए गए हैं, रखे गए हैं। तो कहाँ से लेकर के रखे गए हैं? तो उपनिषद से। उपनिषदाम, उपनिषदों के 5 पद्यात्मक मंत्र संकलित किए गए हैं। अब आते हैं श्लोक पर। प्रथम श्लोक, मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक जो है वह ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। कल चर्चा हुई थी कि ईशावास्योपनिषद जो है उसमें कुल 18 मंत्र हैं। उपनिषद के वाक्यों को मंत्र या ऋचा कहने की परंपरा है। श्लोक नहीं कह सकते हैं, मंत्र कह सकते हैं या ऋचा कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है पद्यात्मका पंचमंत्रा, 5 मंत्र संकलिता सन्ति, संकलित हैं। आइए, संति है, अस धातु का रूप है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, अस्ति स्तः संति ऐसे रूप चलता है, तो संति हैं। पहला है ईशावास्योपनिषद का 15वां मंत्र। हिरण्मयेन पात्रेण शतस्यापीहितं मुखं तत्त्वं पुष्णन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। आप यहाँ देख सकते हैं श्लोक हम लिख दिए हैं। थोड़ा हमको लगता है कि अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो कृपया हमारी बातों को ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे और सुन करके यहाँ देखने का, समझने का प्रयास करेंगे तो हमको लगता है कि आप अच्छा ढंग से इसको समझ पाएंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापीहितं मुखम, सत्यस्य अपीहितं। सत्य में षष्ठी एक वचन है, सत्यस्य, और अपीहितं दोनों में दीर्घ संधि है, तो क्या हो गया? सतस्यापीहितं। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापीहितं मुखं तत्त्वं पुष्णन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। कहता है हिरण शब्द है, हिरण का मतलब होता है स्वर्णम, सोना, और मयट प्रत्यय, हिरण में मयट प्रत्यय करेंगे तो हिरण्मय बनेगा। हिरण्मय, मयट प्रत्यय का एक उदाहरण, प्रचलित उदाहरण देता हूँ
कि दुर्गा सप्तशती के प्रथमोध्याय में प्रायः प्रथम जो श्लोक है दुर्गा सप्तशती के दुर्गा पाठ के प्रथम अध्याय का जो पहला श्लोक है उसी में दिया है सावर्णि सुरतनयो यो मनु कथ्यतेष्टमा निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद गदतो मम। तो इसमें प्रयोग किया गया है निशामय, तो निशा जोड़ मयट बराबर निशामय। मयट प्रत्यय का प्रयोग होता है युक्त अर्थ में, भरा हुआ अर्थ में, अर्थात निशामय निशा से युक्त, रात्रि से युक्त या रात से भरा हुआ, तो वही है हिरण्यमय, हिरण्य यानी सोना से युक्त। तो हिरण्य जोड़ मयट हिरण्यमय और तीन हिरण्यमयीन तृतीया एक वचन, पात्रेण तृतीया एक वचन। हम पहले भी बता चुके हैं, फिर बताना चाहते हैं कि विशेषण और विशेष संबंध जहां जहां होगा वहां समान विभक्ति और समान वचन का प्रयोग किया जाएगा। यह व्याकरण का पाणिनि सूत्र का निर्देश है। अलग अलग पृथक पृथक नहीं कर सकते हैं विशेषण और विशेष संबंध में। जैसे कृष्णः सर्पः, कृष्णः सर्पः काला सांप, तो दोनों में प्रथमा एक वचन है, दोनों विशेष से विशेषण संबंध है। वैसे हिरण्यमय पात्रेण, पात्रेण जो है यह विशेष्य है, तो इसका विशेषण क्या है, तो हिरण्यमयीन यह विशेषण है, इसलिए दोनों में तृतीया एक वचन है। तो इसका क्या अर्थ निकला, इसका अर्थ निकला हिरण्यमयीन सोना से युक्त पात्र के द्वारा, पात्रेण पात्र के द्वारा। कैसे पात्र के द्वारा, सोना से युक्त पात्र के द्वारा। सत्यस्य अपीहितम मुखम, सत्य का मुख अपीहितम, यहाँ अन्वय भी आप देख सकते हैं कि हे पूषण, हे पूषण, पूषण कहा गया है सूर्य को। यहाँ पर श्लोक में आया है तत् त्वम पुष्णन्न अपावृणु, तत् त्वम, त्वम अर्थात कौन, त्वम पूषण यानी तुम, हे पूषण तुम, हे पूषण हे सूर्य, पूषण का मतलब होता है सूर्य, तुम, यहाँ पर सूर्य को तुम कहा गया है इसलिए अनुवय में आया, संबोधन में सूर्य को संबोधित किया जा रहा है इसलिए अनुवय में लिखे हे पूषण, यह संबोधन है, पूषण को संबोधित किया जा रहा है। हे पूषण सत्यस्य मुखम हिरण्यमयेन पात्रेण अपीहितम वर्तते, सत्य का मुख जो है वह सोना से युक्त पात्र के द्वारा अपीहितम अर्थात आच्छादितम ढका हुआ है। तम तत् पात्रम, तत् तत् यह सर्वनाम पद है, तत् से किसका बोध होगा, तो तत् यह नपुंसक लिंग में है, तो तत् से पात्र का बोध होगा, पात्रम, तो पात्रम भी नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग से पुल्लिंग का बोध नहीं होगा, नपुंसक लिंग से नपुंसक लिंग का बोध होगा, पुल्लिंग से पुल्लिंग का बोध होगा, स्त्रीलिंग से स्त्रीलिंग का बोध होगा। जैसे सा, तो सा कहने से किसका बोध होगा, तो सा सीता, सह सह रामः, तत् तत् फलम, तो तत् नपुंसक लिंग के लिए आया इसलिए फलम, सह कहने से राम का बोध हुआ इसलिए सह रामः, और सा कहने से सीता, सा सीता, अर्थात स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का यह विधान है, इसलिए यहाँ है तत्पात्रम, वह पात्र, कौन पात्रम, तो जिस पात्र से हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयम पात्रम तत्पात्रम। सत्य धर्माय, सत्य धर्मवान के लिए, सत्य धर्म मूल शब्द है और चतुर्थी एक वचन में रूप बनता है सत्य धर्माय यानी मह्यम, सत्य हम लोग जो सत्य धर्मवान लोग हैं हम लोगों के लिए मह्यम, यहाँ पर अस्मद का चतुर्थी एक वचन है। दृष्टये अपावृणु देखने के लिए हटा दो, दृष्टये दृष्टि शब्द है और दृष्टि का चतुर्थी एक वचन रूप सिद्ध होता है दृष्टये, अपावृणु देखने के लिए हटा दो। तो कुल मिलाकर के इसका क्या अर्थ हुआ, एक बार और चर्चा करते हैं। हे पूषण, हे सूर्य, सत्यस्य मुखम हिरण्यमयेन पात्रेण अपीहितम वर्तते। हे सूर्य, सत्य का मुख, षष्ठी एक वचन, सत्य का मुख सोना से युक्त पात्र के द्वारा अपीहित है, ढका हुआ है, अपीहितम अर्थात आच्छादितम ढका हुआ है, तत्पात्रम, तत् हिरण्यमयम पात्रम उस सोने के पात्र को सत्य धर्मान, सत्य धर्माय मह्यम हम लोगों के लिए, सत्य धर्मवान के लिए, दृष्टये देखने के लिए हटा दो, अपावृणु हटा दो।
तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये अन्वय है, अन्वय के आधार पर अर्थ भी हम लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसलिए हम श्लोक लिखे हैं, उसके बाद अन्वय लिखे हैं, फिर अर्थ भी लिख दिए हैं। क्या है कि हे सूर्य, सत्य का मुख स्वर्ण युक्त पात्र के द्वारा ढका हुआ है, अतः हम सत्य धर्मवान लोगों को देखने के लिए, दृष्टि का चतुर्थी एक वचन है, इसलिए देखने के लिए उस स्वर्ण युक्त पात्र को हटा दो। जिस पात्र से ढका हुआ है उस पात्र को क्या करो, हटा दो। यह अर्थ है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हिरण्यमय पात्रेण के आगे जो श्लोक है उस श्लोक पर हम लोग चलते हैं। उसके आगे जो श्लोक है वह क्रमशः कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के दूसरे बल्ली के 20वां मंत्र है। कठोपनिषद 1-2-20 यहाँ पर आप देख सकते हैं। कठ 1-2-20 कल बता चुके थे कि कठोपनिषद यानी यह जो श्लोक है वह कठोपनिषद से है। कठोपनिषद में 3 प्रकार के अंग देख रहे हैं। पहला अंग जो है वह अध्याय का सूचक है, दूसरा अंग जो है वह बल्ली का सूचक है, और तीसरा अंग जो है वह मंत्र संख्या का सूचक है। अर्थात यह जो श्लोक है वह कठोपनिषद में आप देख सकते हैं। इसका क्रम संख्या है, प्रथम अध्याय के द्वितीय बल्ली के 20वां मंत्र है यह। और ये कहाँ का है, तो ये ईशावास्योपनिषद का, ईशावास्य का 15वां मंत्र है। आप ये भी समझ गए, ऐसे कल इसकी चर्चा हो गई थी। आइए हम लोग द्वितीय मंत्र पर चलते हैं। कहता है अनोरनियान महतो महियान, अनोरनियान महतो महियान, आत्मास्य जंतुर्नीतो गुहायाम, तम क्रतुः पश्यति वीतशोको, धातु प्रसादात् महिमात्मनः। देखिए अनोरनियान, अनु शब्द है। अनु जैसे साधु होता है, रघु होता है, वैसे ही अनु शब्द है। अनु का मतलब होता है एकदम सूक्ष्म, छोटा से छोटा। अनु माने अणु और परमाणु। साइंस में, साइंस के विद्यार्थी पढ़ते हैं अणु बम और परमाणु बम। तो अणु का मतलब होता है छोटा से छोटा। अब आते हैं अनु, उकारांत शब्द है, ह्रस्व उकारांत शब्द है। तो जैसे साधु है तो अनु का अगर रूप चलाएंगे तो साधु के समान रूप चलाएंगे। साधु, साधु, साधवः, अनु, अनु, अनुवः, ऐसे रूप चलेगा साधु के समान। तो पंचमी और षष्ठी में रूप बनेगा साधोः तो अनोः। पंचमी और षष्ठी में क्या रूप बनेगा, अनोः। यानी पंचमी में अर्थ होगा अनु से यानी छोटा से, और षष्ठी का अर्थ होगा अनोह का छोटा का, अनु का, ऐसा रूप बनेगा, ऐसा रूप सिद्ध होगा। तो क्या है अनोरनियान, अनोह अनियान, अनोह है और अनियान है। अनोह अनियान महतः, महतः है, महतः का मतलब होता है बृहतः, बड़ा। महियान यानी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। आत्मा अस्य, आत्मा है और अस्य है। आत्मा और अस्य में संधि है। कौन संधि है, तो दीर्घ संधि, अकः सवर्णे दीर्घ। आत्मा है और अस्य है। क्या अर्थ हुआ, अनोरनियान महतो महियान, आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम। अब है जंतु, जंतु शब्द है। कौन शब्द है, जंतु। और जंतु का साधु के समान रूप चलेगा। जैसे अनु का रूप चला तो पंचमी और षष्ठी में जंतोह रूप बनता है। क्या रूप बनता है, जंतोह। निहितः, निहितः गुहायाम, गुहा, गुहा कहते हैं हृदय को, यानी गुफा को। तो हृदय एक प्रकार का गुफा है। गुहा, गुहायाम मतलब गुफायाम। गुहायाम का अर्थ क्या होता है, गुफायाम। सप्तमी एक वचन है। तम क्रतुः पश्यति वीत शोको, धातु प्रसादात, पंचमी एक वचन है, धातु प्रसादात, महिमानम आत्मनः। महिमानम शब्द है, महिमा शब्द है। मूल शब्द क्या है, महिमा। महिमा का रूप कैसे चलता है, तो महिमा, महिमानो, महिमानः, महिमानम, महिमानो, महिम्नः रूप चलता है। महिम्ना तृतीया एक वचन में।
तो प्रथमा में है एक वचन में महिमा, प्रथमा द्विवचन में महिमानव, प्रथमा बहुवचन में महिमानः, और द्वितीया एक वचन में महिमानम। तो यहाँ पर महिमानम है और आत्मनः है। ठीक है, आत्मन शब्द है। तो आइए अन्वय देखते हैं। अयम आत्मा, आत्मा पुल्लिंग शब्द है। आत्मा कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, इसलिए अयम आत्मा। अगर आत्मा स्त्रीलिंग शब्द होता तो इयम आत्मा लिखते, लेकिन आत्मा अयम है, इयम नहीं है, अर्थात पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए अयम आत्मा जंतो गुहायाम निहितः। जंतो यानी षष्ठी एक वचन है, प्रसंग है षष्ठी के एक वचन में, इसलिए षष्ठी है। पंचमी में भी यद्यपि रूप जंतो ही सिद्ध होता है, परंतु यहाँ पर प्रसंग षष्ठी में है, इसलिए जंतो से षष्ठी का बोध होता है। जंतो गुहायाम यानी जंतु के गुफा में, निहितः यानी बंद है, निहितः माने बंद है। तो यह आत्मा जंतु के गुफा में बंद है। और जंतु का मतलब यहाँ पर किसी जानवर से नहीं है, जंतु का मतलब सजीव से है। जैसे मैं भी जंतु हूँ, आप भी जंतु हैं, और धरातल पर जितने भी सजीव हैं प्राणी सभी जंतु हैं। अर्थात यहाँ पर हम जंतुओं के जगह पर प्राणिनः कह सकते हैं। इसका षष्ठी में प्राणिन शब्द का षष्ठी एक वचन प्राणिनः बनता है। तो जंतु अर्थात प्राणिनः। अयम आत्मा जंतो गुहायाम निहितः, और यह आत्मा जंतु के गुफा में निहित है। तो आत्मा कैसा है? हिंदी में आत्मा जो है वह स्त्रीलिंग है, हिंदी में आत्मा स्त्रीलिंग है, यद्यपि संस्कृत में आत्मा पुल्लिंग है, इसलिए अयम आत्मा। तो आत्मा कैसी है? तो अनोह अनियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। आत्मा कैसी है? तो छोटी से छोटी है, एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म है। और फिर लिखता है महतः महियान, अनोह अनियान महतः महियान। महतः, महतः का मतलब क्या था? बृहतः यानी बड़ा से बड़ा। यानी आत्मा कैसी है? तो इसके लिए दो विशेषण का प्रयोग किया गया है। अनोह अनियान छोटी से छोटी है, और महतः महियान बड़ी से बड़ी है, अर्थात इसका कोई आकार नहीं है। और फिर है च वर्तते यानी है, कैसी है? तो अनोह अनियान च महतः महियान वर्तते, छोटी से छोटी है और बड़ी से बड़ी है। प्रश्न आएगा, हो सकता है कि प्रश्न आवे कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कौन है? तो आत्मा। अक्रतु धातु प्रसादात आत्मनः तम महिमानं पश्यति, तम महिमानं पश्यति वीत शोकः च भवति। अब देखिए इसको तम अक्रतु, यह अकरणीय है, इसको कुछ नहीं किया जा सकता है। धातु प्रसादात अपने प्रभाव से इसको कुछ नहीं किया जा सकता है। आत्मनः धातु प्रसादात पंचमी विभक्ति है, आत्मनः धातु प्रसादात अक्रतु अयम आत्मा। तम महिमानम उसके महिमा को देखने के लिए। आत्मा का महत्व क्या है? आत्मा की महिमा क्या है? आत्मा महिमा शब्द है, महिमा यद्यपि संस्कृत में पुल्लिंग है परंतु हिंदी में स्त्रीलिंग है। तो आत्मा की महिमा को देखने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पश्यति वीत शोकः च भवति, उसको देखने के लिए दुख और शोक से ऊपर उठना पड़ेगा, दुख और शोक से रहित होना होगा। दुख और शोक से रहित होकर हम आत्मा को देख सकते हैं। आइए अब अर्थ पर। अर्थ तो ऐसे आप समझ गए होंगे, फिर भी हम अर्थ लिख दिए हैं, इसको भी जरा देख लेते हैं। अर्थ यह आत्मा जंतु के, जंतु अर्थात सजीव के हृदय रूपी गुफा में निहित है। निहित का मतलब बंद है, जो अणु से अणु और महान से महान है, यानी छोटा से छोटा कहिए और बड़ा से बड़ा, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। जिसको अगर हम चाहें कि अपने वश में कर लें अपने प्रभाव से, तो यह असंभव है। आत्मा पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं किया है। अब देखिए, इंद्रियों के प्रभाव से शोक रहित होकर विद्वान पुरुष उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। आत्मा अर्थात परमात्मा, आत्मा जो है वह परमात्मा है, जो हमारे हृदय रूपी गुफा में वास करता है, वह हमारा ईश्वर है। उसका दर्शन वह हम में है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। देख सकते हैं लेकिन देखने की सामर्थ्य हम में नहीं है, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते हैं, उस पर विजय हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
आप देख पा रहे हैं कि मंगलम पाठ का यह क्रमशः तीसरा मंत्र है। तीसरा मंत्र आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तृतीय मुंडक के प्रथम वल्ली के छठा मंत्र है। तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का छठा मंत्र है। ठीक है, यहाँ इसे खंड का सूचक है, मुंडक का सूचक है और मंत्र संख्या का सूचक है। तो श्लोक देखते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयानः, येनाक्रमन्त्रिशयो ह्याप्त कामा, यत्र तत्सतस्य परम निधानम, यत्र तत्सतस्य परम निधानम। ये श्लोक है मुंडकोपनिषद का 3-1 छठा, तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का छठा मंत्र संख्या है। इसका अन्वय है कि सत्यम एव जयते, एव यह अव्यय सूचक है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जय होती है। एव का अर्थ होता है ही। यह बल पूर्वक जो है सो यह अपनी सत्ता को सिद्ध करने वाला अव्यय है। किसकी जय होती है? तो एव, सत्य की ही जय होती है। अनृतम, और ऋतम का मतलब होता है सत्यम। ऋतम का मतलब क्या होता है? सत्यम। और अनृतम, अनृतम च, अन है और ऋतम है, यानी असत्य की नहीं, सत्य की ही जय होती है। अनृतम, असत्य की नहीं। अनृतम न जयते, असत्य की जय नहीं होती है। सत्येन, सत्य का तृतीय एक वचन, सत्येन एव देवयान, देवयान नाम स्वर्गलोकः, देवयान नाम स्वर्गलोकः। देवयान का मतलब क्या होता है? स्वर्गलोक। सत्येन एव देवयान पंथा। आप देख पा रहे हैं कि पंथा जो है यहाँ पर विसर्ग है, तो आपके समझ में बात आ रही हो कि यह बहुवचनांत है। जी नहीं, यह बहुवचनांत नहीं है। देवयान पंथा, यहाँ जो है यह विशेष से विशेषण संबंध है, इसलिए यहाँ पर यह एक वचनांत ही शब्द है। पंथा, पंथानो, पंथानः रूप चलता है। तो यहाँ पर जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, यानी देवयानः पंथा, यानी देवलोकस्य पंथा, देवलोक की रास्ता। पंथा नाम रास्ता, मार्ग। बीततः वर्तते, बीततः अर्थात विस्तारितः। वी उपसर्ग पूर्वक तन धातु में अक्तः प्रत्यय करने पर बीततः रूप बनता है। बीतता शब्द की सिद्धि होती है। बीतता शब्द की सिद्धि कैसे होती है? तो वी उपसर्ग पूर्वक तन धातु है, तनु विस्तारे धातु है। कौन धातु है? तनु। तनु धातु का अर्थ क्या है? तनु धातु का अर्थ है विस्तार में। विस्तार में तनु धातु का प्रयोग किया जाता है। तो वी उपसर्ग पूर्वक तन धातु में भूतकालिक अक्तः प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो बीततः रूप सिद्ध होता है, यानी विस्तारित होता है। ये न जो है वह तृतीया विभक्ति एक वचन है। और ही जो देख रहे हैं यह अव्यय है, यह अव्यय पद है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि चार चवै तू ही, च वै तू ही, यह श्लोक लिखते समय अक्षर को पूरा करने के लिए जो है यहाँ पर च वै तू ही, यह चार पदों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। तो ही आप्त कामा, आप्त कामा मतलब मोक्ष को चाहने वाले। आप्त कामा, ऋषय, मोक्ष को चाहने, ऋषि का प्रथमा बहुवचन है ऋषय, इसलिए यहाँ पर लिखा है आप्त कामा। आप्त कामा ऋषय, ऋषि का विशेषण है आप्त कामा, मोक्ष को चाहने वाले ऋषि। तत्, तत् से किसका बोध होगा? तो तत् हम बता चुके हैं पूर्व में, प्रथम श्लोक के संबंध में बताए थे कि तत् जो है वह नपुंसक लिंग का सूचक है। तो तत् कहने से सत्यम, तत् सत्यम, सत्य का बोध होता है तत् कहने से। आक्रमंती, आक्रमंती जो है यह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का क्रिया है। जैसे देखते हैं आक्रमति, आक्रमतः, आक्रमंती रूप चलता है। यत्र, यत्र जो है यह अव्यय पद है। यत्र सत्यस्य तत्परम निधानम अस्ति, यत्र, यत्र माने होता है जहां, सत्यस्य, यत्र से किसका बोध होगा? तो यत्र से होगा देवयाने स्वर्ग लोके। यत्र जो है सप्तमी सूचक अव्यय है। यत्र जहां पर किया जाता है प्रयोग यत्र का, वहां पर सप्तमी विभक्ति युक्त पद का प्रयोग किया जाता है प्रायः। यत्र सतस्य तत्परम निधानम अस्ति। अब देखिए इसका भाव, यत्र का भाव सप्तमी में जाएगा।
तो इस अन्वय को देख लिए, सत्यम एव जयते, अनृतम न जयते। जय किसकी हो तो सत्य की जय हो, किसकी जय नहीं हो, असत्य की जय नहीं हो। सत्येन एव देवयानः पंथा बीततः वर्तते, ये नहीं ह्याप्त कामाः ऋषयः तत्सत्यम आक्रमन्ति यत्र सतस्य तत्परम निधानम अस्ति। अब इसका अर्थ देखते हैं कि सत्य की जय हो, असत्य की नहीं, असत्य की जय नहीं हो। सत्य से ही स्वर्ग लोक, स्वर्ग का या स्वर्ग लोक का एक ही बात है, स्वर्ग का रास्ता, पंथा अर्थात रास्ता प्रशस्त होता है, माने मार्ग प्रशस्त होता है, विस्तारित होता है, खुलता है, प्रशस्त होता है, प्रसिद्ध होता है। स्वर्ग को पाने के लिए, अब स्वर्ग लोक को पाने के लिए मोक्षार्थी ऋषिगण, देखिए यहाँ पर आया है ना ऋषय, तो ऋषय का विशेषण क्या है, तो आप्त कामा। तो अब ऋषय, ऋषि का बहुवचन है ऋषिगण, ऋषि का बहुवचन ऋषियों नहीं होता है, गण लगा करके ऋषि का बहुवचन बनाया जाता है। जैसे शिक्षक, शिक्षक का हिंदी में अगर बहुवचन पूछेगा शिक्षक का तो शिक्षका नहीं होगा, शिक्षक गण होगा। अब देखिए तो ऋषिगण कैसे है, तो मोक्षार्थी है, अर्थी नाम प्राप्त करने वाला, जैसे मोक्ष को प्राप्त करने वाला, मोक्ष को चाहने वाले, जो मोक्ष को चाहते हैं उसे मोक्षार्थी कहते हैं। मोक्षस्य अर्थी मोक्षार्थी। तो ऋषिगण कैसे हैं, मोक्षार्थी हैं। मोक्षार्थी ऋषिगण उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ, जहाँ का मतलब देवलोक, देवलोक में सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। सत्य का सबसे बड़ा खजाना कहाँ है, तो देवलोक में है। उसको मोक्ष का चाहने वाले ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करते हैं, ऐसा इसका भाव है। अर्थात स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए इसका भाव है कि स्वर्ग लोक को प्राप्त करने के लिए हमें सत्य मार्ग पर चलना होगा। असत्य मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो देवयान को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और सत्य मार्ग पर चलेंगे तो हमारा जो रास्ता है वह देवलोक तक प्रशस्त होगा, हमारा रास्ता देवलोक तक खुल जाएगा और हम आराम से सत्य का सबसे बड़ा खजाना जहाँ है देवलोक में, वहाँ हम पहुँच पाएंगे। इसलिए कहीं कहीं कोटेशन हिंदी में आप लिखे देखते होंगे कि सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख रहे हैं कि यह चौथा श्लोक है। चौथा श्लोक आप देख पा रहे हैं मंगलम पाठ का, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। मुंडकोपनिषद के तीसरे मुंडक के द्वितीय खंड का 8वां मंत्र। इसका अन्वय है कि यथा नद्यः, नदी का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है नद्यः। स्यन्दमाना, स्यन्द शब्द है, स्यन्द माने बहना और उसमें सानच प्रत्यय है, स्यन्दमान बना, और स्यन्दमान सानच लगाकर स्यन्द में हम सानच लगा करके स्यन्दमान, और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में स्यन्दमाना। तो स्यन्दमाना के नद्या, स्यन्दमा के नहीं का, स्यन्दमाना का नद्या, नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तं गच्छन्ति। नाम रूपे विहाय, सप्तमी एक वचन विहाय अव्यय पद, इसका मतलब होता है छोड़कर, और यह अव्यय के साथ साथ भी उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु में ल्यप प्रत्यय है, ल्यप करेंगे तो इसका अर्थ होगा विहाय अर्थात छोड़कर, अव्यय नहीं है, यह उपसर्ग धातु और ल्यप प्रत्यय। कर अर्थ में दो प्रत्यय का विधान है, अत्वा और ल्यप। जहाँ पर उपसर्ग नहीं रहता है वहाँ पर अत्वा का विधान करते हैं, और जहाँ उपसर्ग रहता है वहाँ पर ल्यप का विधान करते हैं। जैसे गम धातु में अत्वा लगाएंगे तो गत्वा बनेगा, जैसे नम धातु में अत्वा लगाएंगे तो नत्वा बनेगा। तो नम धातु है, अत्वा प्रत्यय है तो नत्वा बना, इसमें उपसर्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग है वि, इसलिए विहाय बना। समुद्रे अस्तं, समुद्र सप्तमी एक वचन, अस्तं गच्छन्ति, अस्त होने के लिए जाता है, जाती है नदियाँ। तथा देखिए नदियाँ, नदियाँ है बहुवचन इसलिए यहाँ पर है गच्छन्ति, कहाँ गच्छन्ति, नद्यः गच्छन्ति। तथा एव विद्वान,
अब विद्वान पुरुष की तुलना नदी से की गई है। विद्वान की तुलना किससे की गई है? नदी से। नदी का लक्ष्य क्या है? बहती हुई, निरंतर बहती हुई समुद्र में जाके मिल जाना। हमें याद आ रहा है आरसी प्रसाद सिंह की एक हिंदी की कविता कि बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता। तो नदी जो है, नदी का लक्ष्य है कि बाधा के रोड़ों से, बाधा में रास्ते में आने वाले बाधाओं से लड़ते हुए, वन के पेड़ों से टकराते हुए वह निरंतर चलती जाती है और समुद्र में जाके अस्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, मिल जाती है। तो वही है तथा एव विद्वान, वैसे ही विद्वान नाम रूपाद, पंचमी एक वचन है, नाम रूपाद विमुक्त, वि उपसर्ग पूर्वक मुंच धातु से अक्तः प्रत्यय, विमुक्त होकर, विमुक्त होकर, वि उपसर्ग पूर्वक मुंच धातु से अक्तः प्रत्यय। सन तम, सन तम, तम का मतलब होता है दिव्यम। सन का मतलब क्या होता है? अस धातु में अगर सानच प्रत्यय लगाएंगे तो सन रूप बनेगा। सप्तरी सानच होता है ना, तो अस में लगाएंगे तो सन बनेगा, होते हुए। इसका अर्थ होता है होते हुए। दिव्यम, दिव्यम के लिए तम, तम दिव्यम, परात परम पुरुषम उपैति, उपैति माने गच्छति, पार्श्वे गच्छति उपैति। अब आगे आते हैं अर्थ पर। जैसे नदियां बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर, छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, अस्त हो जाती है, अस्तम गच्छन्ति, समाप्त हो जाती है। तथा एव विद्वान, उसी प्रकार विद्वान, तथा एव किसके समान? नदियों के समान। जैसे नदियां मिल जाती है, नदियों का ब्रह्म कौन है? नदियों का ईश्वर कौन है? तो सागर। नदियों का लक्ष्य क्या है? अपने ईश्वर में मिल जाना, सागर में मिल जाना। वैसे ही विद्वान पुरुष अपने नाम को छोड़कर, अपने नाम को, अपने पदनाम को, अपने पहचान को, अपने नाम को छोड़कर, अपने पदनाम को छोड़कर और अपने पहचान को छोड़कर उस दिव्य पुरुष में अर्थात परमात्मा में, परब्रह्म में मिल जाते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं। ये विद्वान पुरुष का क्या है? लक्ष्य है। विद्वान पुरुष का लक्ष्य क्या है? ईश्वर में एकाकार हो जाना, ईश्वर में मिल जाना। अब आते हैं हम पांचवें और इस पाठ के अंतिम मंत्र में, अंतिम ऋचा में। कहा है कि वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदते यनाय। श्वेता स्वतरोपनिषद के तृतीय अध्याय का 8वां मंत्र है। आप देख पा रहे हैं, श्वेता स्वतरोपनिषद के तृतीय अध्याय का 8वां मंत्र है। अब इस मंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। इस पाठ को अभी तक हम लोग 4 मंत्र ऋचा पढ़ लिए इस पाठ के, तो समझ में आ गया होगा कि इसका शीर्षक मंगलम क्यों है। क्योंकि जितनी भी बातें कही गई हैं, जितने भी मंत्र कहे गए हैं, वह सब कहीं ना कहीं पुरुष के लिए कहे गए हैं, पुरुष के मार्गदर्शन में कहे गए हैं कि हमें अपने कर्तव्य को इस प्रकार करना चाहिए। जैसे चौथे में अभी हम लोग देखें कि हमारा कर्तव्य नदी के समान होना चाहिए। जैसे नदी का लक्ष्य निर्धारित है सागर में मिल जाना, वैसे ही हमारा लक्ष्य निर्धारित है परब्रह्म में मिल जाना। और इसीलिए इस उपदेश के कारण, इस तरह के मार्गदर्शन के कारण, इस तरह के मार्गदर्शन से, उपदेश से हमारे जीवन में मंगल हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए इस पाठ का नाम है मंगलम। अब आते हैं अंतिम और 5वें मंत्र पर। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदते यनायः। पता है कि नान्यः पंथा, नान्यः पंथा विदते यनायः। अब इसका देखिए अन्वय क्या किए हैं। अन्वय है, आपको दिख रहा होगा कि अहम तमसः, अहम तमसः परस्तात् आदित्य वर्णम एतम महांतम। वेद, विद धातु में घय प्रत्यय करेंगे तो वेद शब्द बनेगा। घयंत जो है वह पुल्लिंग होता है, जिसमें घय प्रत्यय का समावेश हो जाता है वह पुल्लिंग होता है। तो वेद माने
जानना, विद विद्योपादाने धातु है, जानना अर्थ में। ताम एव विदित्वा, ताम एव विदित्वा, उसको ही जानकर, विदित्वा माने जानकर, मृत्युम अत्येति, अत्येति एतस्मात् पृथक, इससे अलग, पृथक के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एतस्मात्, इसलिए एतस्मात् पृथक है, पंचमी विभक्ति, एतस्मात् पृथक। द्वितीया तृतीया और पंचमी का प्रयोग किया जाता है इस तरह के अव्यय पद के, पृथक अव्यय पद के योग में, द्वितीया तृतीया और पंचमी। तो यहाँ पर एतस्मात् पृथक यानी इससे अलग। अन्यः पंथा अयनाय न विद्यते, अन्य कोई दूसरा रास्ता उपलब्ध नहीं है। अब देखिए कहता है कि जो महान और विद्वान होते हैं, इस पुरुष के विषय में कहा गया है, वैसे पुरुष के विषय में जो महान और विद्वान सच में होते हैं, जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं, जो वास्तव में महान होते हैं, उनके विषय में उनके क्या लक्षण हैं? तो वे अपने को अज्ञानी और दूसरे को महान समझते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी है वो अपने को सदा अज्ञानी समझेंगे और अपने से अलग जो दूसरे लोग हैं उनको वो महान समझेंगे। ये उनके लक्षण होते हैं। वे जानते हैं कि इससे अलग कोई रास्ता, इससे अलग कोई रास्ता संसार रूपी सागर से पार पाने का नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं समझेंगे तो हम संसार रूपी सागर में ही रह जाएंगे। संसार रूपी सागर को पार करेंगे तो हमें परब्रह्म की प्राप्ति होगी और परब्रह्म को पाने के लिए हमें अपने को महान नहीं समझना चाहिए। अगर हम अपने को महान समझेंगे तो हम संसार रूपी सागर को पार नहीं कर पाएंगे। ये इस मंत्र का उपदेश है, ये इस मंत्र का भाव है। आज आप हम लोग मंगलम पाठ के पांचों मंत्र को क्रमशः पढ़ लिए हैं, जान लिए हैं, समझ लिए हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।